हेलो फ्रेंड, एसवीटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पिछले दिन जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से। तो थर्ड जो रोड प्लान था, रोड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन, इसको हार्टफुल प्लान के बेसिस पे कहते हैं। तो ये नागपुर प्लान के अकॉर्डिंग है, उसको समझते हैं बारी बारी से। तो इसमें पांच टाइप में बांटा गया है। पहला जो है वो नेशनल हाईवे, जिसको एनएच बोलते हैं। तो नेशनल हाईवे जो है वो वेरियस स्टेट्स को ज्वाइन करता है। नेशनल हाईवे जो है उसका ज्वाइन करने का काम है कि वेरियस वो स्टेट को ज्वाइन करेगा। फिर सेकंड नंबर पे है कि स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे को शॉर्ट फॉर्म में एसएच से डिनोट करते हैं। और ये एसएच यानी स्टेट हाईवे जो है वो वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स को ज्वाइन करता है। हमारा जो स्टेट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे होते हैं उसको ये ज्वाइन करने का काम करता है। फिर होता है सी नंबर पे यानी कि थर्ड नंबर पे है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं एमडीआर। और एमडीआर क्या ज्वाइन करता है? तो ज्वाइंस वेरियस मार्केट सेंटर टू एरिया ऑफ प्रोडक्शन। यानी कहने मतलब कि जहां प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज का, जहाँ इंडस्ट्री है, उसको हम लोग मार्केट सेंटर से इसमें जोड़ने का काम करता है। कौन सा रोड हमारा? तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। 3 नंबर पे आता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग ओडीआर। ये क्या ज्वाइन करता है? तो ज्वाइंस रूरल एरिया टू मार्केट प्लेस, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को वो मार्केट प्लेस से जोड़ने में कौन सा काम करता है? तो हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ज्वाइन करता है। फिर 5वां नंबर पे है विलेज रोड। विलेज रोड सिंपल नाम से ही जाहिर है कि ये वेरियस विलेज को ज्वाइन करेगा, यानी कि बहुत सारा गांव जो है उसको कौन जोड़ेगा? तो हमारा विलेज रोड ज्वाइन करेगा। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में वीआर से डिनोट करते हैं। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं पांचों को। तो सबसे पहला देखते हैं नेशनल हाईवे। ठीक है, तो नेशनल हाईवे क्या है? तो दीज आर मेन हाईवे। इसको क्या कहते हैं कि मेन हाईवे, यही जो है नेशनल हाईवे वो मेन हाईवे हम लोग का होता है। ये क्या होता है? तो रनिंग थ्रू लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब है कि इंडिया में चारों तरफ लेंथ वाइज भी और इंडिया के ब्रेथ वाइज भी कौन सा रोड फैला हुआ है? तो हमारा नेशनल हाईवे फैला हुआ है। फिर अगला पॉइंट है कनेक्टिंग मेजर पार्ट्स। ठीक है, ये इंडिया में तो फैला हुआ तो है ही, और मेजर पार्ट्स को यही कवर करता है, यानी कि कनेक्ट करता है मेजर पार्ट्स, जो कि मेन मेन पार्ट्स होते हैं, मेन मेन पॉइंट्स, उसको यही नेशनल हाईवे ज्वाइन करता है। फिर फॉरेन हाईवे। फॉरेन हाईवे का मतलब है कि विदेशी रोड को भी यही रोड ज्वाइन करता है, जैसे कि जो जो निकट में है इंडिया के, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, नेबरिंग कंट्री जो है, उसको यही रोड यानी कि एनएच ज्वाइन करता है। ठीक है, फिर कैपिटल ऑफ लार्ज स्टेट्स, यानी कि बहुत सारा स्टेट का जो कैपिटल है वो हमारा इसी से जुड़ा हुआ रहता है, नेशनल हाईवे से जुड़ा रहता है। एंड लार्ज इंडस्ट्रियल, यानी कि बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्रियल है उसको भी इंडस्ट्रियल एंड टूरिस्ट सेंटर, इंडस्ट्रियल और टूरिस्ट सेंटर्स को भी नेशनल हाईवे जोड़ने का काम करता है। इंक्लूडिंग रोड्स रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, स्ट्रेटेजिक मूवमेंट फॉर डिफेंस ऑफ इंडिया। जिसमें पिछले दिन हम बताए थे कि स्ट्रेटेजिक मूवमेंट करने का मतलब होता है कि मिलिट्री से संबंधित, यानी कि बॉर्डर के पास जो रोड बनता है सेना को आने जाने के लिए, या फिर उसको आर्म्स एंड एमुनिशन पहुंचाने के लिए, या मान लीजिए कि युद्ध हो रहा है उस टाइम पे अगर आर्मी को भेजना हो तो जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सकता है। रिइंफोर्समेंट उसको बोलते हैं। रिइंफोर्समेंट का मतलब है कि सेना का टुकड़ी भेजा गया वहां पे, ताकि जो पहले से युद्ध कर रहा है उसको मदद मिले। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि नेशनल हाईवे जो है इन सब चीज को जोड़ता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। दीज आर द मेन हाईवेज रनिंग थ्रू लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, कनेक्टिंग मेजर पार्ट्स, foreign highways, capital of large states, and large industrial and tourist center, including roads required for a strategic movement for the defense of India. ठीक है, अगला पॉइंट है responsibility of construction and maintenance of these roads is of central government departments such as CPWD और MES। यानी कहने का मतलब है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है कौन है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का नेशनल हाईवे का बनाने का, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में सीपीडब्ल्यू दिया गया यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ये दो डिपार्टमेंट के ही ईटीसी और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल हाईवे का मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का काम कौन करता है? तो सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं। ऐसे तो बोला जाता है कि प्रेजेंट में 87 नेशनल हाईवे मौजूद है इंडिया में। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे को देख लेते हैं हम लोग। तो नेशनल हाईवे 1 जो है क्या कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है? तो दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर को जोड़ता है, NH1। ठीक है, नेशनल हाईवे 2 जो है वो दिल्ली, आगरा, कानपुर और कोलकाता को ज्वाइन करता है। और नेशनल हाईवे 3 जो है वो मुंबई, नासिक और आगरा को ज्वाइन करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं।
बी यानी कि स्टेट हाईवे, और उसके बाद से बारी बारी से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं स्टेट हाईवे से। तो स्टेट हाईवे में बोलता है कि द हाईवे विच लिंक द कैपिटल ऑफ अ स्टेट टू द इम्पोर्टेंट सिटीज, यानी कहने मतलब है कि स्टेट टू द इम्पोर्टेंट सिटीज विद इन द स्टेट एंड कनेक्ट देम विथ नेशनल हाईवेज आर नोन एज स्टेट हाईवे। यानी कहने मतलब है कि स्टेट हाईवे जो होगा वो किसको किसको लिंक करेगा, वो लिंक करेगा कैपिटल ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के कैपिटल को लिंक करेगा टू द इम्पोर्टेंट सिटीज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को ही लिंक नहीं करेगा, वो इंपॉर्टेंट सिटीज और कैपिटल ऑफ स्टेट यानी दोनों को लिंक करेगा। किसी भी स्टेट का नाम से जा रहा है स्टेट हाईवे, तो स्टेट के अंदर में ही वो लिंक करेगा, और लिंक करने के बाद क्या करेगा कि वो कनेक्ट कर देगा उस रोड को नेशनल हाईवे से जाकर के मिला देगा। ठीक है, कहना था कि स्टेट हाईवे कैपिटल ऑफ द स्टेट को इंपॉर्टेंट सिटीज के अंदर में ही मिला करके अंदर अंदर जगह में, उसके बाद फिर वो नेशनल हाईवे से उसको जाकर के लास्ट में कनेक्ट कर देगा। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग स्टेट हाईवे, उसको कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि स्टेट हाईवे और आर्टेरियल रोड। आर्टेरियल रोड कहने मतलब है कि वो पूरा फैला हुआ होता है। ठीक है, तो आर्टेरियल रोड ऑफ स्टेट, तो स्टेट का वो क्या हुआ, आर्टेरियल रोड हुआ। जैसे ह्यूमन बॉडी में नस फैला हुआ होता है, उसी तरीके से स्टेट में फैला होता है ये स्टेट हाईवे। कनेक्टिंग द नेशनल हाईवेज ऑफ एडजेसेंट स्टेट, और जो यानी कि एक उस स्टेट का जो बगल में जो भी स्टेट है, तो उससे जो नेशनल हाईवे पास कर रहा है उसको वो कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो स्टेट हाईवे आर आर्टेरियल रोड ऑफ स्टेट कनेक्टिंग द नेशनल हाईवेज ऑफ एडजेसेंट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स and important cities within the state and serve as the main arteries for traffic to the form of district road। यानी साफ साफ कहने का क्या मतलब है कि ये आर्टेरियल रोड जैसा काम करता है, और ये नेशनल हाईवेज जो स्टेट का है बगल में उसको जाकर के मिलाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी जोड़ता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट सिटीज जो विद इन यानी कि स्टेट के अंदर में जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उसको भी हमारा स्टेट हाईवे कवर करता है, यानी कि ज्वाइन करता है। और सर्व यानी कि वो सर्व करता है क्या, मेन आर्टरी फॉर ट्रैफिक टू द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मेन ट्रैफिक यही लेकर के चलता है स्टेट हाईवे, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड से जितना भी ट्रैफिक का लोड आ रहा है उसको स्टेट हाईवे ही ज्वाइन मतलब कि लेकर के चलता है। फिर अगला है नोट पॉइंट में है कि द नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे हैव द सेम डिजाइन स्पीड एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन स्पेसिफिकेशन। वहां पे स्पेसिफिकेशन शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों का स्पीड लगभग सेम रहेगा, यानी कि डिजाइन स्पीड जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो बिल्कुल सेम रहेगा। साथ ही साथ बनाने का जो प्रोसीजर है, स्पेसिफिकेशन जो मटेरियल यूज कर रहे हैं स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे बनाने में, दोनों में सेम यूज करेंगे। वही बात लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिकल डिजाइन स्पेसिफिकेशन जो है वो दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अगला देखते हैं सी में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एमडीआर से। ठीक है, तो इसका क्या लिखा हुआ है, द इंपॉर्टेंट रोड विद इन द डिस्ट्रिक्ट विच कनेक्ट्स मार्केट सेंटर्स टू एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड कनेक्टिंग विद अदर मेजर रोड्स और मेन हाईवेज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है तो वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाले चीज को कनेक्ट करेगा, तो वो किस चीज को कनेक्ट करता है, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट रोड हो गया विद इन डिस्ट्रिक्ट, यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो हो गया वो मेन रोड हो गया, वो उसका इंपॉर्टेंट रोड हो गया। तो ये बीच कनेक्ट ये किस किस चीज को जोड़ता है, तो मार्केट सेंटर्स टू एरिया ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जहां पे कोई भी सामान बन रहा है फैक्ट्री में, तो मार्केट सेंटर को वो एरिया ऑफ प्रोडक्शन से जोड़ देता है। और कनेक्टिंग विद अदर मेजर रोड्स, और भी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े रोड यानी कि इंपॉर्टेंट रोड है उसको भी ये जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। और मेन हाईवेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के जो मेन हाईवेज है उससे भी ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट करता है। और लास्ट में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करेगा, स्टेट हाईवे से जाकर के कनेक्ट करवा देगा। फिर है कि इट शुड कनेक्ट इंटीरियर एरियाज विद इन द डिस्ट्रिक्ट सर्विंग रूरल पॉपुलेशन। अब ये क्या करता है डिस्ट्रिक्ट रोड कि ये कनेक्ट करता है इंटीरियर एरिया, यानी अंदर का, ये बाहर टू बाहर तो हमारा हो गया स्टेट हाईवे, लेकिन अंदर जो डिस्ट्रिक्ट में कनेक्ट करवाता है वो हमारा कौन सा करवाता है, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। वो भी मेन पार्ट नहीं करता है, एक और हम लोग डिस्ट्रिक्ट रोड पढ़ेंगे, वो क्या करता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, वो कनेक्ट करता है और अंदर का पार्ट। लेकिन ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटीरियर एरिया को ये कवर करता है मेनली हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और ये रूरल पॉपुलेशन को सर्व करता है, यानी कि उसको रूरल पॉपुलेशन से भी ये जोड़ने का काम करता है। फिर है इट हैज लोअर स्पीड, यानी कि इसका स्पीड जो है वो कम रखते हैं
और ज्योमेट्रिकल डिजाइन स्पेसिफिकेशन जो है वो भी लो क्वालिटी का रखते हैं हम लोग नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के मुकाबले। अब देखते हैं डी पॉइंट से आगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है, मतलब चौथा टाइप था अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ओडीआर। ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को शॉर्ट में लिखते हैं। तो ओडीआर्स आर रोड सर्विंग रूरल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड कनेक्ट देम टू मार्केट सेंटर्स, तालुक हेडक्वार्टर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स और मेन रोड। यानी कहने का मतलब है कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो हुआ वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट रोड जैसा ही है, लेकिन ये क्या करता है कि रूरल एरियाज को सर्व करता है और प्रोडक्शन, मतलब रूरल एरिया में जो प्रोडक्शन होता है उसको कनेक्ट करता है, सीधे ले जाकर के वो मार्केट सेंटर से जोड़ता है। ठीक है, फिर तालुक हेडक्वार्टर को ये जोड़ता है, ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स जो होते हैं उसको ये ज्वाइन करता है और मेन रोड से मेन रोड में ये जोड़ता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हुआ जो। फिर इसमें बोलता है कि दे आर लोअर स्पेसिफिकेशन देन एमडीआर, यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से भी देखा जाए तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत कम होता है। इसलिए आप जनरली क्या होता है कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है, यानी कि बार बार खराब होते रहता है, बारिश में ये खराब हो जाता है। हालांकि ये बिटुमिनस रोड या सीमेंटेड रोड होता है, फिर भी ये इसका क्वालिटी इतना इंफीरियर होता है, यानी कि खराब होता है कि ये बार बार क्या होता है कि इसको रिपेयर करने का जरूरत पड़ता है, मेंटेनेंस करने का जरूरत पड़ता है। अब अगला देखते हैं पांचवा पॉइंट जो कि है विलेज रोड। विलेज रोड को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं वीआर से लिखते हैं। ठीक है, तो विलेज रोड में क्या है वो देखते हैं। दीज रोड्स आर कनेक्टिंग विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस विद ईच अदर टू द नियरेस्ट रोड ऑफ हायर कैटेगरी। कहने मतलब कि विलेज रोड में ये बोल रहा है कि विलेज रोड जो हुआ वो कनेक्ट करता है हमारा विलेज को या ग्रुप ऑफ विलेज को कनेक्ट करता है। ये या तो एक विलेज से दूसरे विलेज को कनेक्ट करे या बहुत सारा विलेज को भी ये आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ग्रुप ऑफ विलेज विथ ईच अदर। और ये कनेक्ट करके क्या करता है कि नियरेस्ट रोड ऑफ हायर कैटेगरी। हायर कैटेगरी कहने मतलब कि अगर उस गांव से अगर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड पास किया है तो उससे कनेक्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट रोड गया है तो वहाँ मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, तो वहाँ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड वहाँ कनेक्ट करेगा, या कोई और हाईवे वगैरह जाना है तो उसे ये कनेक्ट कर देता है विलेज रोड को, यानी मेन रोड पे ले जाकर। यानी विलेज रोड जो है वो कनेक्ट कर देता है पूरा विलेज को और उसको ज्वाइन करवा देता है मेन रोड के पास, ताकि लोग शहर वहर जा सके या कहीं और जाना हो तो वो आसानी से पहुंच सके मार्केट एरिया में। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कहना मतलब है कि विलेज रोड अगर हमारा बना हुआ रहेगा तो रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का जल्दी से जल्दी विकास हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगला पॉइंट है कि दे आर जनरली अनमेटल्ड। अनमेटल्ड कहने का मतलब होगा कि उसका जो टॉप सरफेस होता है वो जो होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, यानी कहने मतलब उसमें बिटुमिनस और सीमेंट का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेवल को बिछा कर दूसरे को कॉम्पैक्ट कर देते हैं, मुरम डाले और काम करना शुरू कर दे, यानी कि अर्देन रोड होता है, मिट्टी वाला रोड ही होता है। और बहुत सारे गांव में आप देखे होंगे कि ईटा का बिछा देता है खड़ंजा, यानी कि ब्रिक सोलिंग कर देता है, वो भी एक तरीके का कच्चा सड़क का ही काम करता है। तो विलेज रोड में जनरली बहुत सारे गांव में अभी भी कच्ची सड़क ही बनाई जाती है और इसमें मेनली बहुत कम ही जगह थी आपको मेटल सरफेस देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया हुआ है अनमेटल सरफेस। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं नागपुर प्लान, यानी जो 3 प्लान है नागपुर मतलब 20 ईयर जो प्लान आए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रोड डेवलपमेंट प्लान जो बनाया गया 20-20 साल का। तो 3 रोड डेवलपमेंट प्लान बना है। पहला जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो नागपुर प्लान है, फिर दूसरा जो बनाया गया बॉम्बे प्लान और तीसरा बनाया गया लखनऊ प्लान। तो ये तीनों नाम जो पड़ा है वो बेसिकली नाम पड़ा है कि जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग बुलाया गया था, रोड बनाने का जो मीटिंग हुआ था चीफ इंजीनियर्स का, तो जहाँ जहाँ बुलाया गया, जैसे पहला नागपुर में बुलाया गया तो इसलिए उसका नागपुर रोड प्लान नाम दिया गया, और दूसरा बुलाया गया था बॉम्बे में यानी मुंबई में, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना है तो बॉम्बे रोड प्लान उसको बोलते हैं उसके नाम से। और जो 3rd रोड डेवलपमेंट प्लान जो बनाया गया था वो बनाया गया था हमारा लखनऊ में, इसलिए उसको लखनऊ प्लान भी बोला जाता है। तो 3rd रोड डेवलपमेंट प्लान इसको बोलते हैं या लखनऊ प्लान जो भी बोलना। तो अब देखते हैं हम लोग नागपुर प्लान जो इसका कैसे क्या क्या इसमें फीचर क्या क्या दिया गया और क्यों बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रोड डेवलपमेंट प्लान नागपुर प्लान। तो इसको जो लागू किया गया था मतलब 1943 से स्टार्ट होकर के 1963 तक, क्योंकि 20 साल का ही लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक के लिए प्लान बनाया गया था। जयकर कमेटी जब बना था उसमें रोड डेवलपमेंट प्लान को लंबे तौर के लिए ही बनाने का ये दिया गया, प्रोविजन दिया गया। तो 1943 से 1963 तक यानी कि 20 साल का हुआ ये। फुल डेवलपमेंट ऑफ रोड इन होल कंट्री, यानी होल कंट्री
A conference of chief engineer of all states and provinces are convened by the government in 1943 at नागपुर। यानी कहने का मतलब है कि जो होल कंट्री में रोड बनाने का जो प्रावधान रखा गया था, उसके लिए क्या होगा कि चीफ इंजीनियर यानी हर एक स्टेट से जो चीफ इंजीनियर थे उनको बुलाया गया, मीटिंग करवाया गया, और ये गवर्नमेंट के द्वारा 1943 में नागपुर में। तो इसलिए तो इसका नाम रखा गया नागपुर प्लान, क्योंकि नागपुर में रखा गया था। सारे चीफ इंजीनियर वहीं जाकर के मीटिंग किए थे, क्या कैसे प्रोविजन जनरेट किए थे, क्या बनाना चाहिए हम लोग को, लैंड कैसे क्या होगा, मतलब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए रोड का, ताकि अच्छे से डेवलप हो पाए हमारा कंट्री। फिर था कि सो फर्स्ट 20 ईयर प्लान इज पॉपुलरली नोन एज नागपुर प्लान। तो जो पहला 20 ईयर प्लान जो रोड का बना उसको नागपुर प्लान बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या फीचर क्या क्या था वो देख लेते हैं। तो इट डिवाइडेड द रोड्स इनटू 5 क्लासेस, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, जो कि हम लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो 5 क्लासिफिकेशन किया गया था वो ये नागपुर रोड प्लान में ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि एट दिस कॉन्फ्रेंस इट वाज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट 2 लाख किलोमीटर ऑफ रोड अक्रॉस द कंट्री विद इन 20 ईयर। यानी कि 20 साल होते होते या उससे पहले ही हम लोग क्या कर लें कि 2 लाख किलोमीटर जो है वो पूरे कंट्री में रोड हम लोग बिछा लें, बना दें, जो भी है कंस्ट्रक्ट कर लें पूरे क्रॉस में। यानी मेन जगह को जोड़ते हुए 2 लाख किलोमीटर हो जाना चाहिए। 2 लाख किलोमीटर ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 2 लाख मिनिमम टारगेट लेकर के चला गया कि 20 साल में हम लोग बना लेंगे पूरे भारत में। अगला पॉइंट है इट रिकमेंडेड अ स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड थ्रू आउट द कंट्री। अब जो रोड बनाना था तो रोड का होता है पैटर्न, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो रोड का जो पैटर्न होता है तो उसमें कौन सा पैटर्न चुना गया, तो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को ये रिकमेंड किया गया कि यही रोड अगर बनाना चाहिए तो किस पैटर्न में बनाना चाहिए, तो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में बनाना चाहिए। ये हम लोग को इसमें नागपुर प्लान में चीफ इंजीनियर्स के द्वारा निष्कर्ष निकाला गया, या मीटिंग के दौरान या कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी बोलिए वो निकाला गया। द रिकमेंडेड रोड लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड सो एज टू गिव रोड डेंसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। यानी कहने का मतलब इसमें ये किया गया कि रोड का जो डेंसिटी पहले से जो भी था उसको क्या किया गया कि 16 किलोमीटर, यानी कि 16 किलोमीटर रोड का डेंसिटी हो जाना चाहिए हर एक 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे। तो इसके बाद हम लोग अब बॉम्बे प्लान देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड जो डेवलपमेंट रोड प्लान था वो लखनऊ प्लान था, ये देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं सेकेंड 20 ईयर जो रोड प्लान बना था उसको देखते हैं। तो सेकेंड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं, क्योंकि मीटिंग वगैरह या कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। तो इसका जो पीरियड था 1961 से लेकर 1981, 1961 से 1981 तक था। तो हम लोग देखे थे कि पिछला जो था 1943 से 1963 तक था, तो यहाँ 61 कैसे आया, तो ये आने का पीछे कारण ये है, ये वाला जो मिशन यानी कि फर्स्ट 20 ईयर प्लान जो लेके चला था मिशन, वो हम लोग को 2 साल पहले ही अचीव हो गया था। यानी कि 1963 के पहले ही 2 साल पहले ही अचीव हो गया था। तो हम लोग का ये जो बॉम्बे प्लान था वो 1961 से ही इफेक्टिव हो गया, 1981 तक चला। ये सेकेंड 20 ईयर प्लान हो गया। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इट वाज इनिशिएटेड बाय IRC, यानी कि इंडियन है IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा जो है ये इनिशिएट किया गया था। मतलब इसका रिकमेंडेशन दिया गया था। एंड वाज फाइनलाइज्ड इन 1959, यानी कि 1959 में ही क्या किया गया था कि इसको फाइनलाइज कर दिया गया था एट द मीटिंग ऑफ चीफ इंजीनियर्स एट बॉम्बे। यानी कहने का मतलब है कि 1959 में इसको फाइनलाइज कर दिया गया। चीफ इंजीनियर का क्या हुआ कि मीटिंग हुआ ये बॉम्बे में। तो चीफ इंजीनियर का मीटिंग चूंकि बॉम्बे में हुआ था तो इस प्लान का नाम रखा गया बॉम्बे प्लान। ठीक है, द टारगेट रोड लेंथ वाज अबाउट 10 लाख किलोमीटर। यानी कहने मतलब कि 2 लाख किलोमीटर जो पहला टारगेट लेके चला गया था फर्स्ट रोड प्लान में, तो उसको बढ़ा करके सेकंड रोड प्लान में क्या कर दिया गया, 10 लाख किलोमीटर कर दिया गया। और रोड डेंसिटी जो इसमें टारगेट लेकर के चला गया वो 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर लेकर के चला गया। यानी कि 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर लेकर के चला गया। उसमें भी क्या किया गया कि 40% जो लेंथ था उसको सरफेस रखना है। सरफेस करने का मतलब या तो बिटुमिनस का बनाइए आप या सीमेंटेड बनाइए, यानी किसी न किसी सरफेस का बनाइए। उसको ऐसे ही अर्धेन रोड जैसा बिना सरफेस का नहीं बनाना है, कुछ ना कुछ टॉप सरफेस उसका रखना है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर इसमें क्या एक और इसमें बात रखा गया
कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवेज वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्लान। यानी कहने का मतलब है कि इसमें 1600 किलोमीटर का एक और प्रोविजन रखा गया, यानी एक्सप्रेसवे बनाने का एक प्रोविजन रखा गया। फिर अगला पॉइंट है कि ट्रैफिक इंजीनियर्स कॉल शुड बी इस्टेब्लिश्ड इन ईच स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट में, चूंकि जैसे जैसे रोड बढ़ते जा रहा है तो ट्रैफिक उस माध्यम से बढ़ते जा रहा है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी ट्रैफिक बढ़ता है। तो क्या हुआ कि ट्रैफिक इंजीनियर्स का कॉल हर एक इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ, हर एक स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थर्ड 20 ईयर प्लान। तो थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान जो था उसको ऐसे लखनऊ प्लान बोलते हैं। तो ये जो कब से शुरू हुआ, तो 1981 से लेकर के 2001 तक ये इफेक्टिव रहा। इसमें क्या था, तो क्यों इसको बनाया गया उसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अर्लियर 2 रोड डेवलपमेंट प्लान्स लेड टू 2 शॉर्ट कमिंग, यानी कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट और सेकंड रोड प्लान था तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आया, इसके कारण क्या है कि इसको डेवलप किया गया। तो इसमें 2 कमी कौन कौन सा था उसको देख लेते हैं। 2 plans are not convinced to meet the needs of foresight and passenger movement by road, यानी कहने मतलब जो पहले जो 2 रोड प्लान आया था उसमें क्या होगा कि ये वो जो है वो जरूरत को नहीं पूरा कर पा रहा। कौन सी जरूरत, तो फ्राइट कहने का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड या लोडिंग से रिलेटेड जो था वो नहीं कर पा रहा था पहले वाले रोड था, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो रोड सही नहीं था। दूसरा है क्या कि पैसेंजर मूवमेंट बाय रोड, यानी पैसेंजर जो रोड से मूवमेंट करते हैं वो भी नीड, यानी जितना जरूरत था उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। पहले वाले जो रोड प्रोविजन थे उसके माध्यम से जितना रोड बनाया गया था वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। अगला कमी क्या था, द प्लान्स वर नॉट पार्ट ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्टेशन प्लान ऑफ द कंट्री, कहना मतलब कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन जो कंट्री में है उसके अकॉर्डिंग भी ये सुटेबल, यानी कि पहले वाले जो 2 रोड थे वो सुटेबल नहीं हो पा रहे थे। तो फिर क्या किया गया कि उन दोनों को कमी को देखते हुए ये थर्ड रोड प्लान डेवलपमेंट प्लान लागू किया गया। और इसमें क्या हुआ कि जो पहले जो 2 कमी थे उसको क्या किया गया, इसमें सुधार करने का विचार रखा गया। और इसका जो फीचर है उसको हम लोग देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। द डॉक्यूमेंट ऑफ थर्ड 20 ईयर रोड प्लान वाज रिलीज्ड इन 1965 एट लखनऊ। तो चूंकि हम लोग लखनऊ प्लान पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हुआ था कि 1965 में ही थर्ड जो 20 ईयर रोड प्लान था वो रिलीज कर दिया गया था। और वो कहाँ रिलीज किया था, लखनऊ में। तो लखनऊ में रिलीज किया गया था इसलिए इसको लखनऊ प्लान बोलते हैं। अब इसमें क्या किया गया था कि इसका फीचर क्या क्या है, तो रोड शुड बी क्लासिफाइड फॉर इंडिया एज फॉलो, यानी कि इंडिया में जो रोड क्लासिफाई किया गया वो इस प्रकार किया गया। सबसे पहला नाम दिया गया प्राइमरी सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम और तीसरा दिया गया टर्सरी सिस्टम। तो प्राइमरी सिस्टम में कुछ नहीं, उसमें रखा गया हमारा क्या, एक्सप्रेसवे को ऐड किया गया एक, और नेशनल हाईवे तो था ही, तो एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे को रखा गया प्राइमरी सिस्टम में क्योंकि वो प्राइमरी सिस्टम में आता है, यानी कि वो सुपेरियर क्वालिटी का होता है। सेकेंडरी सिस्टम में रखा गया स्ट्रेट हाईवेज, जितना भी स्ट्रेट हाईवेज थे उनको रखा गया, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को भी सेकेंडरी सिस्टम में रखा गया। और टर्सरी सिस्टम को हम लोग ऐसे नाम से जानते हैं रूरल रोड, यानी कि ये ग्रामीण से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ग्रामीण से जो जुड़ा हुआ रहेगा उसको कहेंगे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और विलेज रोड इसमें इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें क्या किया गया, इसमें एम लेकर के ये चला गया कि इट एम्स एट इंक्रीजिंग द रोड डेंसिटी फ्रॉम 46 किलोमीटर एट 100 स्क्वायर किलोमीटर इन 1981। यानी कहना मतलब है कि जो 1981 में जब ये प्लान स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम क्या था कि 46 किलोमीटर ही डेंसिटी था, यानी कि 46 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में उसका डेंसिटी था। तो वहां से बढ़ा करके जब 2001 का बात किया जाए तो उस टाइम हम लोग कितना हो जाना चाहिए, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर के बेसिस पे डेंसिटी हो जाना चाहिए। ये इस प्लान में लेकर के चला गया। और एक बात और ध्यान में रखा गया कि एन ऑल वेदर रोड शुड कनेक्ट एट ऑल विलेजेस, यानी कि जितने भी ग्रामीण है या गांव है या ग्रुप ऑफ गांव है सबको क्या करना है कि ऑल वेदर रोड से कनेक्ट कर देना चाहिए। कहने का मतलब है कि उसमें कच्चा सड़क नहीं होना चाहिए, और ऑल वेदर रोड कहने का मतलब कि जो सालों भर सर्विसेबल कंडीशन में रहे, वो फेल ना करे, मतलब कि बारिश में वो फेल ना करे, वो क्या हो कि हमेशा मतलब कि सालों भर यूज में हो, वैसा रोड हम लोग को गाँव में बना देना चाहिए। तो 2001 तक का ही प्लान था, लेकिन अभी भी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा गांव में रोड नहीं बन पाया, अभी भी कच्चा सड़क ही रहता है, या कोई कोई गांव में तो जुड़ा हुआ भी नहीं रहता है। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे।
ठीक है, तो आप लोग को अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।